हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा जीएस में टॉपिक है स्टैटिक जीके। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, तो जो फ्रेंड्स वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि दिल्ली के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे। 28 नवंबर को जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसी में से क्वेश्चन पुटअप किया हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो गाइस, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ठीक है गाइस, यह आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो गाइस, रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। अब गाइस, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो गाइस, मत्स्य पालन से, मछली पालन से है पीसी कल्चर का संबंध। ठीक है गाइस, यह आपसे पूछ सकता है कि मछली पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है मछली पालन का अध्ययन करना। ठीक है गाइस। गाइस, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो गाइस, अंगूरों की खेती करना बीटी कल्चर कहलाता है। ठीक है गाइस। गाइस, यह आपसे पूछ सकता है कि अंगूर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो बीटी कल्चर कहलाता है अंगूर के बारे में अध्ययन करना। ठीक है गाइस। गाइस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस, WTO का मुख्यालय वो है जिनेवा में स्थित है। अब गाइस, जिनेवा किस देश की राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। ठीक है गाइस, WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अब गाइस, जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। ठीक है गाइस। गाइस, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? WTO की इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई थी। गाइस, WTO में कितने सदस्य हैं आपसे पूछ सकता है। तो गाइस, WTO में 164 सदस्य देश हैं। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो गाइस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? गाइस, चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। गाइस, यही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो कि अनदर एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप सभी अच्छे से वीडियो को देखिएगा। गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। गाइस, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है गाइस। अब गाइस, कब की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? गाइस, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में
हुआ था, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइस, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो गाइस, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या? यकृत है। और गाइस, हम यकृत को जिगर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं और लीवर भी कहते हैं। तो आप ऑप्शन में यकृत भी दे सकता है, जिगर भी दे सकता है, कलेजा भी दे सकता है, लीवर भी दे सकता है। तो इसलिए आप सभी इन सभी को याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा है। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो गाइस, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। गाइस, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं गाइस, जो कि कान में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। गाइस, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, करो या मरो हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो गाइस, करो या मरो हार्मोन्स एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहते हैं और गाइस इसे हम एपिनेफ्रिन भी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है गाइस। ऑप्शन में आपको दे सकता है एड्रेनलिन हार्मोन्स या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं, करो या मरो हार्मोन्स। ठीक है गाइस, या लड़ो भिड़ो हार्मोन्स इसे कहते हैं। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गाइस, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, पहली आईपीएल टीम विजेता कौन थी? तो गाइस, पहली आईपीएल टीम विजेता वो थी राजस्थान रॉयल्स। और कब जीती थी? 2008 ईस्वी में, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब गाइस, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2020 में आईपीएल विजेता कौन सी टीम है? तो वो है मुंबई इंडियंस है। कौन है? मुंबई इंडियंस है 2020 में आईपीएल टीम विजेता। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दांडी मार्च यात्रा कब और कहां से शुरू की गई थी? तो गाइस, दांडी मार्च यात्रा 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी तक शुरू की गई थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो गाइस, सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जब दांडी यात्रा समाप्त होती है तब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो गाइस, भारत देश के साथ बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। अब गाइस, हम इसको ट्रिक के माध्यम से पूरा डिटेल में बता देता हूँ। क्या है इसका? एक फार्मूला है बचपन में एमबीए किया। क्या? बचपन में एमबीए किया। तो गाइस, बा से क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। चा से क्या होगा? चाइना देश के साथ उसके बाद दूसरे नंबर पर सीमा लगती है। और पा से क्या हो गया? पाकिस्तान के साथ लगती है। ना से क्या हो गया? नेपाल के साथ लगती है। और गाइस, यम से क्या हो गया? म्यांमार देश के साथ सीमा लगती है। बी से क्या हो गया? भूटान देश के साथ सीमा लगती है। ए से क्या हो गया? अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। तो गाइस, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो 4096 किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है गाइस। अगर पूछ ले कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है, तो वो है अफगानिस्तान देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है? 106 किलोमीटर। ठीक है गाइस। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो गाइस, भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है।
तो वो पहला देश कौन है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। गाइस अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो गाइस रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के देश के बीच में स्थित है। ठीक है गाइस। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान देश के साथ कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान देश के साथ डूरंड रेखा सीमा बनाती है, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत और चीन देश के साथ कौन सी सीमा रेखा बनाती है? तो वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है गाइस, कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चाइना देश के साथ सीमा बनाती है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ होगा? तो गाइस कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, जो कि ये एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं और आगे भविष्य में पूछे ही जाएंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस कहाँ होगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 का? वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। गाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो गाइस राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब गाइस आपसे पूछ सकता है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू है। कौन है? एम वेंकैया नायडू है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति। अब गाइस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गाइस 2024 का ओलंपिक गेम फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है 2028 का ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिकी शहर यानी कि अमेरिका शहर में लॉस एंजेलिस में आयोजित किया जाएगा 2028 का ओलंपिक गेम। अमेरिकी शहर लॉस एंजेलिस में आयोजित किया जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो गाइस खरीफ की फसल हम उसे कहते हैं जो फसल जुलाई से अगस्त महीने के बीच में बोई जाए, वही फसलें क्या कहलाती हैं? वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। अब गाइस खरीफ की फसल कौन कौन सी है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, जूट, ये सारी फसलें क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। और गाइस अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जायद की फसल कौन कौन सी है, जो कि गाइस ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर आपसे पूछ ले जायद की फसल कौन कौन सी है, आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जायद की फसल कौन कौन सी है? तो गाइस जायद की फसल कब बोई जाती है? फरवरी, जो फसल गाइस फरवरी से मार्च महीने के बीच में बोई जाए उसे वो क्या जायद की फसल कहलाती हैं। जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, टंडा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, तर्रई हो गया, भिंड हो गया, अरबी हो गया, ये सारी क्या है? जायद की फसलें हैं। और गाइस रबी की फसलें कौन कहलाती हैं? कौन कौन सी? तो गाइस रबी की फसल जो गाइस नवंबर महीने में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल पर गाइस हमने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि नाई हूटर बजते ही जोश में आया। ना से क्या हो गया? चना, और ई से क्या हो गया? राई हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी फसलें क्या हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कब की? तो गाइस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय, क्या? पंडित मदन मोहन मालवीय
ने की थी और कब की थी? सन 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है गाइस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 ईस्वी में की थी। अब गाइस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो गाइस होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, जो कि गाइस ये अन्य एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है गाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गाइस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम है। अब गाइस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो गाइस जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर गाइस क्षेत्रफल की बात करें, आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गाइस वो है हमारा गोवा। ठीक है गाइस, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गाइस एग्जाम में पूछा गया था जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गाइस जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ठीक है गाइस, क्या है? केरल है। और गाइस केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम है। गाइस जीएसटी कब लागू हुआ? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो गाइस जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ। अब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू हुआ? तो 151वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू हुआ। गाइस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीएसटी किस समिति पर बनाई गई? तो गाइस जीएसटी की स्थापना विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई। क्या? जीएसटी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो गाइस जीएसटी की स्थापना विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है गाइस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गाइस आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? तो गाइस जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी किसके अंतर्गत, किस सूची के अंतर्गत आता है? तो गाइस जीएसटी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गाइस विश्व का 6वें नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति भारत के मुकेश अंबानी है। कौन? मुकेश अंबानी है विश्व के 6वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है मुकेश अंबानी। ठीक है गाइस अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गाइस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। कौन? जेफ बेजोस हैं। ठीक है गाइस इनकी संपत्ति कितना है? 113 अरब डॉलर है। ठीक है गाइस, कितना? 113 अरब डॉलर, जो कि गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस दूसरे नंबर पर कौन है सबसे अमीर व्यक्ति? बिल गेट्स हैं। गाइस इनकी संपत्ति कितनी है? 107.4 अरब डॉलर है। अब गाइस तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गाइस तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नाल्ट और परिवार हैं। गाइस इनकी संपत्ति कितनी है? 107.2 अरब डॉलर। अगर फोर्थ नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वारेन बफेट हैं। गाइस इनकी संपत्ति कितनी है? 86.9 अरब डॉलर है। और गाइस 5वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है गाइस मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि गाइस फेसबुक के संस्थापक हैं, मार्क जुकरबर्ग। इनकी संपत्ति कितना है? 74.9 अरब डॉलर। अब गाइस आप सोच रहे होंगे मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? तो गाइस मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 60.4 अरब डॉलर है। कितना? 60.4
4 अरब डॉलर है मुकेश अंबानी की संपत्ति। ठीक है गाइस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि वियतनाम की राजधानी क्या है। तो गाइस वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब गाइस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्यूबा किस देश की राजधानी क्या है। तो गाइस क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। क्या है? हवाना है। और गाइस आपसे एग्जाम में पूछ ले श्रीलंका देश की न्यू राजधानी क्या है। तो गाइस श्रीलंका देश की वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। ठीक है गाइस। गाइस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। तो गाइस लोकसभा की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितनी सीट है उत्तर प्रदेश राज्य में? तो 80 सीट है। ठीक है गाइस। अब गाइस आपसे पूछ सकता है लोकसभा की दूसरे नंबर की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। तो वो महाराष्ट्र राज्य में है। कितना सीट है? 48 सीट है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है। ठीक है गाइस, क्या उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है। तो गाइस आप सभी कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। गाइस यदि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप सभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।